हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एडवांस फिजिक्स बाई कैलाश सर। जेई एडवांस 2025 का पेपर हो चुका है और उसका जो फिजिक्स का पेपर बनता बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 11 मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग था, इस वजह से इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले मैं डिस्कस करवा रहा हूं। बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस पेपर के अंदर 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमारे या तो क्लास नोट से थे डायरेक्ट, जिनमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी और आपके पास आंसर आ जाता है, या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में या जो मेरी टेस्ट सीरीज मैंने जो लॉन्च की थी, जो क्रैश कोर्स में मैंने टेस्ट कराए थे उनमें से था, या फिर मेरा जो ये जेई एडवांस चैनल है ना बच्चों, एक तो सीधा का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी से क्वेश्चन आ गया था। तो बच्चों, पेपर 1 की बात बता रहा हूँ, चार के करीब क्वेश्चन थे जो कि हमारे डायरेक्ट नोट्स वगैरह से पूछे गए थे। सिमिलरली बच्चों, सेम नंबर इस इन द पेपर 2 ऑल्सो। सो काफी अच्छा, काफी इस बार काफी खुशी हुई कि मतलब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी हद तक देखे दाखे लग रहे थे। कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो कि हमारे नए भी थे, तो बच्चों उनमें से एक ये वाला क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं और इस वाले क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। सो इस बार हमारे नोट्स और हमारा ये जेई एडवांस का चैनल, इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को अच्छे से फॉलो करो। आप लोगों की जेई एडवांस की प्रिपरेशन में चार चांद लगाने का काम करेगा ये वाला चैनल। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, पेपर 1 का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू √3 and radius r contain a spherical cavity of radius r/2 as shown in the figure. A very thin glass layer is present at the point O so that the air cavity of refractive index n is equal to 1 remain inside the glass sphere. An unpolarized, unidirectional and monochromatic light source S emit a light ray from a point inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere. Okay. If the light is reflected from the point O and is fully polarized, then the angle of incident at the inner surface of the glass sphere is theta. Find the value of sin theta. सो बेसिकली बच्चों ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो एक सोर्स है, ये ग्लास का स्फीयर है, जो शेडो वाला है ना बच्चों, ये ग्लास का स्फीयर है। यहाँ पे एक एयर की कैविटी है, यहाँ पे ग्लास कंसीडर करना है 0 थिकनेस का। ओ पॉइंट बच्चों यहाँ पे दे रखा है, लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है। लाइट एक सोर्स है यहाँ पे, वो लाइट को ऐसे भेज रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके फिर इसके अंदर एंटर करके फिर यहां पर रिफ्लेक्शन कराना है। बड़ा ही मतलब सोचने वाला क्वेश्चन था, मतलब ना पर मतलब ऐसा क्वेश्चन में मतलब कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था। ये क्वेश्चन बच्चों काफी टाइम से, जब से इन्होंने ईएम वेव को सिलेबस कंसीडर किया है बच्चों, इसको इसमें मतलब ईएम वेव वाले पार्ट को इंक्लूड किया जेई एडवांस के सिलेबस में, तब से बच्चों ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन के क्वेश्चन काफी पूछते हैं ना। सो जो ब्रूस्टर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो इससे मतलब हर साल एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस बार बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इन्होंने ट्रिकी बना दिया कि यहां से लाइट भेजी थीटा एंगल पे, फिर कहीं रिफ्लेक्ट होगी, फिर इसके अंदर एंटर करेगी, फिर यहां पे रिफ्लेक्शन कराना है। तो यहां तक पहुंचाना है बच्चों, पूरा रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और फिर आपको इस साइन थीटा की वैल्यू बतानी है कि यहां पे जब रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज हो जानी चाहिए, फुली पोलराइज हो जानी चाहिए। तो पोलराइजेशन की कंडीशन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, ब्रूस्टर एंगल के बारे में बात करेंगे बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को पोलराइजेशन वाली कंडीशन बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन के केस में प्लेन पोलराइजेशन की कंडीशन क्या है, जो ब्रूस्टर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जैसे मान लीजिए लाइट यहाँ पे इस n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से आई है ना, और ये हो गया बच्चों नॉर्मल, और लाइट यहाँ पे ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, और यहाँ पे बच्चों कुछ हो जाती है रिफ्लेक्ट। जब बच्चों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वाली के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है ना, ये एंगल जब 90 डिग्री के बराबर होता है ना बच्चों, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिसको आई बी बोलते हैं, आई ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं बच्चों, इसके लिए ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना बच्चों, ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आपको पता है, अगर बच्चों ये आई बी के बराबर होगा तो ये भी आई बी के बराबर होगा, है ना, और ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस का आई बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, वो 90 माइनस का आईबी के बराबर हो जाता है। स्नेल्स लॉ जब तुम लगाओगे तो ये म्यू 1 है, यहाँ पे म्यू 2 है बच्चों, तो म्यू 1 साइन आईबी ये बच्चों बराबर हो जाता है म्यू 2 साइन 90 माइनस का आईबी के बराबर। ठीक है, और ये बन जाता है कॉस, और यहां से बच्चों हमारे पास 10 आईबी की वैल्यू आ जाती है, तो 10 आईबी इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 के बराबर आ जाती है। ठीक है, पहले तो ये कंडीशन समझ लो। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस tan इनवर्स म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 के बराबर है ना बच्चों, तो उस पॉइंट पे आने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी
वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, फुली पोलराइज हो जाएगी। चाहे मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेंसर से आ रही है, रेयर से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे जो लाइट आ रही है ना, वो प्लेन पोलराइज हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एयर है और रिफ्लेक्शन किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे ग्लास बाउंड्री कंसीडर करनी है। उन्होंने बोला है ग्लास है, यहाँ पे माना कि 0 थिकनेस का, लेकिन ग्लास है, तो एयर और ग्लास वाली बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन कंसीडर कराना है। यहाँ पे पॉइंट ओ था, तो लाइट कुछ ऐसे आ रही होगी बच्चों ना, इस वाले ओ वाले पॉइंट पे ना, यहाँ पे ऐसे आ रही होगी। इसका सेंटर बच्चों, कैविटी का सेंटर यहाँ पे होगा, कैविटी की रेडियस r/2 के बराबर है, स्फीयर की रेडियस r के बराबर, तो स्फीयर का सेंटर बच्चों यहाँ पे आएगा, ठीक है, और कैविटी का सेंटर यहाँ पे आएगा। और इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट दे रखा है, ये बच्चों इस जगह पर नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर इसको प्लेन पोलराइज कराना है तो ये ब्रूस्टर एंगल के बराबर होना चाहिए, IB के बराबर होना चाहिए, और tan IB की वैल्यू जो है हमें पता है μ2, μ2 कितना हो जाएगा बच्चों, √3 के बराबर डिवाइडेड बाई μ1, 1 के बराबर, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इन्होंने √3 के बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहां से बच्चों हमारे पास जो ये IB की वैल्यू आ जाएगी ना, ये 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो बच्चों ये 60 डिग्री हमारे पास ये एंगल आ गया कि ये जो एंगल है ना 60 डिग्री के बराबर है। अच्छा, ये बच्चों नॉर्मल का काम कर रहा है, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा बच्चों, तो ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये r/2 है, ये भी r/2 है, तो ये भी 60 के बराबर हो जाएगा, ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लाइट आई होगी ना बच्चों, वो कहीं यहाँ से आई होगी, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, ये ऐसे आई होगी लाइट, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही होगी, ठीक है। आगे की तो बात ही नहीं करनी है हमें ना, तो ये यहाँ से आई होगी कहीं से। यहाँ पे लाइट कहाँ से आई होगी बच्चों, कहीं यहां से आ रही है ना। बेसिकली थोड़ा ऐसे बनाते हैं इसको, यहां से कहीं से आ रही है, और यहां पे बच्चों यहां से आ रही है, ठीक है। तो सोर्स हमारा यहां पे रखा हुआ था, ये सोर्स था, ये लाइट ऐसे भेज रहा था। तो ये सेंटर हो गया बच्चों, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो इस वाली, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो इस वाले पॉइंट पे ना, जो जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, उस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एंगल इन्होंने हमें थीटा के बराबर दे रखा है, तो ये वाला एंगल थीटा के बराबर होगा बच्चों। यहां से आई, ये सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन नॉर्मल हो गई, तो ये थीटा एंगल पे ऐसे जाएगी बच्चों, ठीक है, यहां पहुंच गई। अब बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ना, ये इस पॉइंट पे ये नॉर्मल का काम करेगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, √3 sin I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 60 के बराबर। एयर में जा रहा है ना उधर अंदर, तो एयर है, तो बच्चों यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो ये एंगल बच्चों मेरे को 30 डिग्री के बराबर भी मिल गया, ये 30 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं बच्चों, एक तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ना ऐसे, ठीक है। ये स्फेयर का सेंटर है, ये वाला स्फेयर के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ ये नॉर्मल कहलाएगा। ये एंगल अगर थीटा के बराबर है तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा, क्यों, यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये रेडियस होगी बच्चों, तो ये भी तो रेडियस के बराबर ही होगा, है ना। हाँ, ये रेडियस के बराबर हो गया, ये एंगल हमारा थीटा के बराबर हो गया, ये थीटा के बराबर है, तो बच्चों ये भी तो थीटा के बराबर होगा, ठीक है, ये भी थीटा के बराबर हो गया। अब इसको ज्वाइन कर देना बच्चों इस वाले पॉइंट से, हमने इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया, हमने बच्चों इसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। जितनी ज्यादा लाइन बना लेते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम यहां तक पहुंच गए बच्चों ना, इस तरीके से। बच्चों ये जो है ना, ये r के बराबर है, बड़े वाले स्फेयर की रेडियस जो है ना r है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r के बराबर होगी। ये r/2 के बराबर है बच्चों, ये भी r/2 के बराबर है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये 60 के बराबर होगा, ये 120 डिग्री के बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस बच्चों √3 r/2 के बराबर आ जाएगी। ये एक ऐसा ट्रायंगल हो गया ना जिसमें ये एंगल 120 के बराबर दे रखा है, ये r/2 दे रखा है, ये भी तो r/2 है, ठीक है, ये दोनों के दोनों r/2 के बराबर हो गए बच्चों, ठीक है, ये r/2 के बराबर, ये r/2 के बराबर, तो ये √3 r/2 के बराबर हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो बच्चों एक चीज और यहाँ पे समझना, ये 120 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल बच्चों 30 डिग्री के बराबर होगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री के बराबर होगा। 30 और 60 ये 90 हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया। ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है, तो ये एंगल 30 के बराबर है, ये 30 के बराबर है, तो ये एंगल 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा पूरा, ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन का, और ये वाला 120 के बराबर हो गया बच्चों। तो ये वाला 120 के बराबर हो गया, ये एंगल बच्चों थीटा के बराबर है, ये सामने वाली साइड r के बराबर है, ये √3 r/2 के बराबर है। अब इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा दो, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला इस वाले ट्रायंगल में बच्चों साइन रूल लगा दो, तो r/sin 120, ठीक है, इज इक्वल टू
ये डिस्टेंस कितनी है, √3r/2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, r तो कट जाएगा, साइन 120 होता है √3/2 के बराबर, तो ये 3/4 के बराबर आ जाएगा, मतलब 0.75 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.75। बहुत ही अच्छा लगा बच्चों क्वेश्चन, मैंने सोचा कि जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पहले उनको करा देता हूँ बच्चों, और इस पेपर के जो अच्छे क्वेश्चन है उनको मैं पहले करवा देता हूँ आप लोगों को और अपलोड करने वाला हूँ। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।